और जलगांव मामले पर बड़ी खबर इस वक्त की। जलगांव मामले पर महाराष्ट्र वजीर दाखिला अनिल देशमुख का बयान आया है। जलगांव में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आपको पता है एक दिन पहले ये खबर आई थी कि सरकारी हॉस्टल में, जलगांव का जो खवातीन का वुमेन्स हॉस्टल है, उसमें ज्यादती की शिकायत आई थी, जिसे अपोजिशन ने सदन में उठाया भी था जोरों शोर से। लेकिन अब महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख का बयान कि जलगांव में ऐसा कुछ नहीं हुआ, जलगांव की खबर झूठी है। कल अपोजिशन ने महाराष्ट्र असेंबली में यह हंगामा किया था इसको लेकर, और जलगांव हॉस्टल में खवातीन पर ज्यादती का इल्जाम लगाया गया था, जिसमें पुलिस को भी मोरद इल्जाम ठहराया गया था। और खुद सरकार में मौजूद अशोक चौहान ने यह कहा कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाए, संजीदगी से लेते हुए कसूरवारों को सजा देने की तक बात हुई थी। और 2 दिन का वक्त लिया गया था कि 2 दिन में इस पूरे मामले को सुलझाया जाएगा, इसकी हकीकत जानी जाएगी। लेकिन एक दिन में यह मामला सामने आया कि खबर झूठी है। यह वजीर दाखिला, महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख का बयान आया है जलगांव मामले में कि जलगांव में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जलगांव की खबर झूठी है। और अपोजिशन ने महाराष्ट्र में इसको लेकर हंगामा किया था। जलगांव हॉस्टल में खवातीन पर ज्यादती का इल्जाम लगाया गया था। ये 6 महिला अधिकारी का जो है उनका रिपोर्ट अभी जो सामने जो आया है, उन जो रिपोर्ट दिया है उसमें बताया कि इस प्रकार की घटना वहाँ पे घटी नहीं। वहाँ पे 20 फरवरी को वहाँ के जो है महिला, उन्होंने एक मनोरंजन का कार्यक्रम वहाँ पे रखा था। और उस मनोरंजन के कार्यक्रम में गाना, कविता बोलना या गरबा डांस करना या फिल्म गाने के ऊपर डांस करना, इस प्रकार का उनका मनोरंजन प्रोग्राम चालू था। लेकिन वहाँ पे इस प्रकार की कोई घटना घटी नहीं। ये सिर्फ कल्चरल कार्यक्रम, मनोरंजन कार्यक्रम उनका इनमेट्स का वहाँ पे चालू था। इस प्रकार की जो झूठी तकरार इस घटना की, वहाँ एक रत्नमाला सोनार करके एक महिला उसने दी थी, उसके बारे में भी जानकारी आगे आई है। अरे ये रत्नमाला सोनार जो है, इसके जो रिलेटिव्स है, इन्होंने भी कई बार इसके बारे में पुलिस में कंप्लेंट दी है कि ये थोड़ी मेंटली स्टेबल नहीं है। और वहाँ के भी इनमेट्स ने बताया ये हमको मारहान करती है, गालियाँ देती है। मतलब जो कंप्लेंट थी उसके बारे में मेंटल उसका बैलेंस बराबर नहीं था। इस प्रकार की भी बात जांच की रिपोर्ट में सामने आई है। तो इससे मालूम पड़ता है कि कल की जो जलगांव की जो घटना जो घटी है, जो मीडिया के द्वारा या प्रेस मीडिया के द्वारा जो सामने आई है, उसमें कोई भी तथ्य नहीं है। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त जुड़ गए हैं। वसीम, मामला था कुछ और बनाया कुछ गया है। जिस तरह से एक दिन में पूरी तहकीकात हुई है, हॉस्टल में कल्चरल प्रोग्राम एक तरह से हुआ, उसको छेड़खानी का प्रोग्राम बना दिया गया, और वजीर दाखिला ने पूरी सफाई भी दे दी एक दिन में। देखिए, ये पूरा मामला जो था काफी बड़ा मामला था। इसे लेकर पूरी तरह से सरकार पर दबाव था। यही वजह है कि सरकार ने 2 दिन का वक्त मांगा था। कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी में 6 लोग शामिल किए गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं थी। 6 की 6 महिलाएं थी और सभी अलग अलग विभाग से जुड़ी हुई थी। प्रेशर इतना बना हुआ था सरकार पे कि जल्द से जल्द इसकी जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी था। और यही वजह थी कि आज सुबह जब औरंगाबाद की घटना घटी, इसके बाद एक बार फिर विपक्ष ने सवाल किया कि लगातार 2 दिनों में इस तरह की घटनाएं हो रही है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं खराब नजर आ रहा है। तो ऐसे वक्त में किस तरह की चीजें सरकार कर रही है जिससे इसे रोका जा सके। उस वक्त गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस बात का खुलासा किया कि जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें निवेदन करना चाहते हैं कि उसमें किसी भी तरह का कोई तथ्य नहीं है। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था जो हमेशा के लिए किया जाता है, हर वक्त होता है, और वहां पे जो हॉस्टल्स है वहां पे किसी भी बाहर वाले को आने की इजाजत नहीं है। यहाँ पे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये मानने के लिए विपक्ष तैयार नहीं था। वहां के जो स्थानिक विधायक थे उन्होंने भी इस पर सवालिया निशान उठाया, लेकिन महिला बाल विकास मंत्री ने भी इस बात का खुलासा किया। वहां के जो पालक मंत्री हैं उन्होंने भी इस बात का खुलासा किया कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। जांच थी और ये सारी की सारी रिपोर्ट सामने आई हुई है और ये रिपोर्ट हम आपको सामने देने के लिए तैयार है। तो ये भी सवाल किया गया कि जिस महिला ने शिकायत की उसे पुलिस तक पहुंचने क्यों नहीं दिया जा रहा है। वो शिकायत करना चाहती है, उसे
क्यों नहीं पहुंचने दिया। उस वक्त भी बताया गया कि जो महिला अधिकारी जो 6 नियुक्त की गई है इसकी जांच के लिए, उसमें महज पुलिस वाले भी हैं। तो जी। कई तरह के जो तथ्य रखने की कोशिश की गई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि जलगांव का जो मामला था वो पूरी तरह से तथ्यहीन था, इसमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। जी। वसीम, जिस तरह से पुलिस को इसमें घसीटा गया, कहा जा रहा था कि पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं, इसको लेकर क्या कार्रवाई हुई है? क्या उस प्रोग्राम में पुलिस की तरफ से कोई मेहमान था उस प्रोग्राम का, जिस तरह से गेस्ट आते हैं उसको जो है मुलजिम बनाने की कोशिश की गई? देखिए, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, इसे लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस विभाग की छवि खराब हो रही थी और खुद गृह विभाग को इस बारे में जानकारी देनी थी, तो ऐसे में ये बड़ा सवाल खड़ा हो चुका था वहां सरकार के सामने, पुलिस विभाग के सामने। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि किसी भी बाहर वाला व्यक्ति यहाँ पे एज ए गेस्ट वहां नहीं पहुंचा है। इसकी वजह साफ तौर पर यह है कि किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाती है। जो वहां काम करने वाले कर्मचारी हैं या वार्डन हैं जो देख रेख करते हैं, उनके सिवा किसी को नहीं दी जाती है। तो ये छवि खराब करने की कोशिश यहाँ पे पुलिस की जा रही है। तो जो भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, इस तरह की छवि खराब करने की, उस पर भी कार्रवाई होगी। इस तरह के बयान हाउस के अंदर खुद अनिल देशमुख जी ने दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस पूरी जानकारी के लिए। नाजरीन, आपने सुना कि अनिल देशमुख जी को भी आपने सुना, वसीम ने जैसे कहा कि इस वाकये को लेकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। एक ही दिन में सारी चीजें साफ हो गई हैं कि जलगांव के खवातीन के हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कल्चरल प्रोग्राम था जो हमेशा होता है, उसको एक नया रंग देने की कोशिश की गई, लॉ एंड ऑर्डर को बदनाम करने और पुलिस को और सरकार को बदनाम करने की। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।